नमस्कार। तो हम देखेंगे विश्व और भारत में प्रथम 2025 के वो पार्ट जो कि पहले स्लॉट में बच गया था। तो हम पहले पे बात करते हैं। तो पहला है सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है, यानी कि आपको सम्मानजनक मृत्यु के लिए अपना अधिकार है, यानी कि निजी अधिकार है, यानी कि अपना मौलिक अधिकार है, ये लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक बना है। कौन सा राज्य बना है? तो कर्नाटक बना है। तो ये स्लॉट में ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है देश का पहला कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग जैसे हमारा हाथ पैर कट जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि कृत्रिम लगाया जाता है, प्लास्टिक का या किसी और चीज का बना करके लगाया जाता है। तो उसके निर्माण के लिए जो सहायक केंद्र का शुरुआत हुआ है, सहायक केंद्र की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कहा जाए तो पूरी तरह बांग्लादेश के बिल्कुल आगोश में है। त्रिपुरा में सबसे पहला कृत्रिम अंग निर्माण सहायक केंद्र को खोला गया है। अब देखो अगला सवाल है, अगला हम देखेंगे कि पहला विश्व शांति केंद्र, पहला विश्व शांति केंद्र भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वो गुरुग्राम यानी गुड़गांव, गुरुग्राम को हम पहले गुड़गांव बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? गुड़गांव बोलते थे। गुड़गांव में खोला गया है। ये पहला जो विश्व शांति केंद्र है ये गुड़गांव यानी गुरुग्राम में खोला गया है। अगला हमारा है कि पहला जलमग्न, जल के अंदर संग्रहालय। लोग संग्रहालय खोलते हैं, कहां खोलते हैं? जमीन पर। अब तो ये जमीन पर भी नहीं है, जमीन पे भी नहीं है, समुद्र में भी नहीं, जल में भी, जल के ऊपर नहीं, जल के अंदर है। तो ये पहला जो जल मग्न संग्रहालय खोला गया है जो आईएनएस गुलदार जो पनडुब्बी है इसके अंदर खोला गया है। ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आईएनएस गुलदार के अंदर खोला गया है जो कि एक पनडुब्बी है, उसके अंदर पानी में डूबा हुआ संग्रहालय है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। काफी महत्वपूर्ण सवाल भी आए कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? तो महाराष्ट्र में खोला गया है। देश का पहला वन्य जीव बायो बैंक, वन्य जीव के लिए बायो बैंक कहां खोला गया है? तो दार्जिलिंग। कहां है ये दार्जिलिंग? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जो कि हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पे वन्य जीवों के लिए बायो बैंक खोला गया है जो देश का पहला है, देश का पहला है। इसमें सारे हमने देश में पहले को स्थान पर रखा है। भारत की पहली ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? तो भारत की एक कंपनी है टाटा स्टील, उसने ये विकसित की है। किसने विकसित की है? तो भारत की एक कंपनी है टाटा स्टील, उसने ये ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड है। हालांकि गोवा में ये सबसे पहले से है, लेकिन उसके बाद जो पहला राज्य बना है यूसीसी समान नागरिक कानून बनने के बाद जो पहले बार लागू किया गया है वो लागू हुआ है हमारे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको उत्तराखंड में लागू किया है। आगे हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री, अभी जो चर्चा में है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है शुभांशु शुक्ला जी हैं। कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले, हालांकि इसके शुभांशु शुक्ला के साथ तीन और लोग गए थे, यानी कुल मिला के 4 लोग शामिल थे, लेकिन भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी जो कि डिजिटल है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी जो कि डिजिटल है वो कहां पे खोला गया है? भारत में खोला गया है। पारंपरिक जो हमारी परंपरा है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो उसके लिए भारत में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है। भारत में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है कि दुनिया में पहला है, ऐसी लाइब्रेरी दुनिया में पहले कभी नहीं खोली है जो कि भारत में
खोला गया है, क्योंकि भारत में परंपराओं की कमी नहीं है। भारत परंपराओं का देश, साधु संन्यासियों का देश है। तो यहाँ इस तरह की जरूरतें लोगों को पड़ी, क्योंकि हर जगह अलग अलग संस्कृति उतनी ज्यादा नहीं दिखती है जितनी कि भारत में है। यहाँ पे भाषा, क्षेत्र, हर तरह से धर्म, हर तरह से काफी चीजें असमान है, और असमानता के साथ भी यहाँ समानता है, जो कि अन्य देशों में इतना नहीं दिखाई पड़ता है। तो दुनिया की पहली जो डिजिटल ज्ञान लाइब्रेरी खुली है वो भारत में खुली है। अगला हम देखेंगे एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश। एआई टूल्स कई मायने में खतरनाक भी है, तो इसे अगर ज्यादा यूज करते हैं या यूज करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। और ये पहला ऐसा करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। ऐसा पहला देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने इसे अपराध घोषित कर दिया है। एआई टूल्स को क्या किया है इन्होंने? अपराध घोषित कर दिया है। अब अगला है हमारा दुनिया का पहला डीप सी रडार। डीप सी रडार, समुद्र के अंदर गहरे में जो रडार विकसित किया है वो है चाइना, जो कि इस समय दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है। और ये दुनिया में कहा जाता है कि चाइना में लगभग हर चीज का डुप्लीकेट उपलब्ध है। हर चीज की नकल करने में चाइना माहिर है। तो दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित करने वाला देश वो कौन सा है? तो हमारा चीन है। हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिससे भारत के संबंध इस समय कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अमेरिका के खिलाफ भारत, चीन और रूस की तिकड़ी जम गई है, क्योंकि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने को तैयार तत्पर रहती है। तो उसका काट के लिए एक जो तिकड़ी बनी है, जिसमें चीन, भारत के साथ रूस भी शामिल है। अब अगला है हमारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। मानव का जो मूत्राशय है उसको प्रत्यारोपित करके दोबारा नया लगाया जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में हुआ है। अमेरिका भी टेक्निकल रूप से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे क्या हुआ है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है। सबसे पहला कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया है। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।